हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? की हाल चाल रहुआ लोग कैसन बानी? केम छो? मजा मा? फटाफट से एक बार जल्दी जल्दी बता दो, क्या मेरा ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, एक बार हम भी सुन लेते हैं। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है। आप लोग तो शेयर करोगे नहीं। देखो शेयर कैसे करते हैं, ऐसे आपको कॉपी लिंक करना है और जिस जिस ग्रुप में आप ऐड हो आपको उस ग्रुप में भेज देना है। जैसे अभी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेजने वाले, आप लोग जुड़े हो कि नहीं? टेलीग्राम चैनल निधि मैम साइंस, टेलीग्राम चैनल निधि मैम साइंस जिसपे 8000 बच्चे जुड़े हुए हैं। उस चैनल पर हम फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। एग्जाम के टाइम पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स के पीडीएफ, सारे के सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, है ना? चलो चलो फटाफट से सारे लोग जुड़ जाओ। 10th वाले बच्चे परेशान थे। 10th वाले कहते हैं मैडम जी तू कैसन मैडम हो, तोहार तो ध्यान 10th वाले पे हइये नहीं खे, तू हमनी का क्लासे न लियावे लू। ए मैडम जी, हमके दिल पे चोट लागेला जब तू 12 का लियावे लू और 10 का ना लियावे लू। तो ए हमार फगुनवा फगुनिया रसगुलवा रसगुलिया तो हम लोगन के खातिर लिया देनी 10 का सुपर डुपर 1 शॉट क्लास। ठीक है, तो 10th में साइंस का आपका डर होगा खत्म, क्योंकि निधि मैम आ चुकी है फुल भौकाली अंदाज में आप लोगों का 10th के साइंस के डर का भौकाल मिटाने। ठीक है, तो अब आप लोग खुश हो जाओ क्योंकि एक दिन में एक चैप्टर 1 शॉट के द्वारा हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग एक बार जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, है ना? जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आज आपसे पढ़ने का सोची हूँ मिस। चलो बहुत बढ़िया, आपने सोचा, हम तो धन्य हो गए। प्रभु आपका सोच ऐसे ही अच्छा बना रहे, आप ऐसे ही अच्छा सोचती रहो और हमारी क्लास में आती रहो। भगवान इस बहन जी के दिमाग में जो गोबर था, भूसा था, उसको साइड कर दो और उनके दिमाग में निधि मैम का प्यार का जो गोली है वो घोल दो। ठीक है, तो आप आइए हमारे क्लास में, रोज आइए, आपका निधि मैम दिल से स्वागत करते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं? हम एकदम बढ़िया रिशुरेज, बताओ आप लोग कैसे हो? फटाफट से स्टार्ट करें। आहा, ए भैया, डब्बा में डब्बा, डब्बा में मिठाई, डब्बा में डब्बा, डब्बा में मिठाई। और जो निधि मैम की क्लासेस को लाइक नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा, उसका कर देंगे पिटाई। तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो, शेयर का बटन दबा दो, रुकना नहीं चाहिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। तो कुछ चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते। आपका क्लास 10th साइंस का चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, यानी आखिर जंतुओं में जनन की क्रिया कैसे होती है, वो अपने समान संतान कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। तो 10th लेवल में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इजी लेवल में पढ़ना है। तो 10th वाले रसगुल्लो एंड तक बने रहो, ये चैप्टर का डर हो जाएगा खत्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको माइंड मैप के द्वारा समझाएंगे। पहली चीज हम जानेंगे आखिर जनन किसे कहते हैं। पहली चीज जो आपके मन में आना चाहिए वो क्या बच्चा, आखिर ये जनन है क्या, इस किस चिड़िया का नाम है? तो जनन का मतलब होता है अपने समान संतान को उत्पन्न करना। क्या करना? जनन का मतलब क्या है? अपने समान संतान को उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। इसे क्या कहा जाता मेरे दोस्त? तो याद रखना, जनन कहते हैं। क्लियर? फिर दूसरा, ये क्यों किया जाता है? ताकि पीढ़ी की निरंतरता बनी रहे। ठीक है, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए, अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए। ठीक है, जनन कौन करता है? तो सारे के सारे जीव, ये भी याद रखना। जनन करता कौन है? तो याद रखना सारे के सारे जीव करते हैं, इसीलिए इसको जैविक प्रक्रिया भी कहते हैं। जनन कैसी प्रक्रिया है मेरे दोस्त? तो जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जनन कैसी प्रक्रिया है मेरे दोस्त? याद रखना, जनन एक जैविक प्रक्रिया है, यानी हर जीव के द्वारा होने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद जनन एक विशिष्ट लक्षण नहीं है। देखो, अब सबसे पहली चीज अपने दिमाग में डालो, आखिर ये विशिष्ट लक्षण किसे कहते हैं?
आखिर ये विशिष्ट लक्षण क्या है? तो विशिष्ट लक्षण का मतलब होता है ऐसा लक्षण जो जीव के अंदर होना ही होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो भैया वो जीव नहीं। ठीक है, तो याद रखना जनन सभी जीवों के द्वारा नहीं होता। अब एक बच्चा जैसे ही पैदा होगा क्या वो जनन कर सकता है? आप बताओ, जरा बताओ, है ना। अगर एक बच्चा पैदा हुआ तो क्या पैदा होता ही कहोगे हरे मंगरुआ अब तोर बारी है घुंघरू पैदा करे के? आप उसको नहीं ना बोलोगे जी, आप कहोगे अभी तो छोटा है, बड़ा होगा, फिर आगे कमाएगा, फिर उसका बियाह होगा, फिर न संतान होगा। तो इसी को कहते हैं कि जनन आपका कोई विशिष्ट लक्षण नहीं है, यानी एक ऐसा लक्षण नहीं है जो करना ही करना है, नहीं करोगे तो जीव नहीं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो जनन नहीं करते, जैसे खच्चर। खच्चर आपका कैसा होता है? नपुंसक होता है, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। या फिर आप ले लो महिलाएं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं जो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। तो क्या वो इंसान, क्या वो मनुष्य या वो नर, वो मादा जीव नहीं है? आप कहोगे है। ठीक है, जीव का मतलब नहीं कि जो बच्चा पैदा करेगा सिर्फ वो जीव है, कोई भी जीव हो सकता है। याद रखना, हर वो जीव कहलाएगा जो सांस लेगा, जो खाना खाएगा, जो उत्सर्जन करेगा, जो परिवहन करेगा, जिसमें उपापचय की क्रिया होगी। हम इसे क्या कहते हैं? विशिष्ट लक्षण। ऐसे लक्षण जो हर जीव में होना जरूरी है, हम उसे विशिष्ट लक्षण कहेंगे। क्या कहेंगे? विशिष्ट लक्षण। जनन कोई विशिष्ट लक्षण नहीं है, ये बहुत सारे जंतु करते हैं, बहुत सारे नहीं करते। बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे कपल आज के समय में जो कहते हैं कि हमें बच्चा नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह देते हैं कि हमको कभी शादी ब्याह नहीं करना, हमको बच्चा बच्चा का झंझट नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग कह देते हैं ना, तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि उनको कहोगे तुम जीव नहीं हो, तुम भूत हो, तुम प्रेत हो, तुम चुड़ैल हो, तुम डायन हो। तुम लोगों को नहीं कह रहे हैं, सीरियस मत लेना। ये नहीं कि अपने आप को भूत समझकर भैया नागिन डांस करना शुरू कर दे, तुम लोगों को नहीं कह रहे, एगो बात बता रहे। ठीक है, एगो बात बता रहे, समझे? बोलो बोलो। सुरभि दीदी मामा को टक्कर दे रही मिस है। कौन से मैम को टक्कर दे रहे हैं जी? हैं? हमको तो पता ही नहीं कि हम तुम्हारी निधि मैम कौने मैडम को टक्कर दे रही है जी, जरा बताओ तो। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है, किसी को भी यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो आगे की तरफ बढ़ा जाए, आ जाओ। ठीक है, जनन के बारे में हमने बता दिया कि जनन क्या है। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी सजीव अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करता है। ठीक है, यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। पहली चीज आपके दिमाग में ये बैठा होना चाहिए, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। अब कोई ये नहीं कहेगा कि खुद कलुआ की तरह है और उस सपना देख रहा है कि हमारे कोखी से ना सलमान खान निकल जाता, काश हमारे पेटे में से ना आमिर खान निकल आता या ऋतिक रोशन निकल आता है। प्रभु ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम कलुआ हो, तुम्हारा लइको बलुआ होगा, उस सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन नहीं बन सकता, वो कटरीना कैफ नहीं बन सकता। तुम जैसे होगे वैसा ही संतान होगा। ठीक है, तो जनन में यही चीज याद रखना, जनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान, किसके समान? जैसे तुम होगे वैसा बच्चा पैदा करोगे, नया एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। ठीक है, नए लक्षण वाला बच्चा नहीं होगा, है ना, वो आपके जैसा ही होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, चलो अभी आगे की तरफ। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र। अब देखो एक चीज और याद रखो भैया, है ना, ये बहुत जरूरी है। हमारा शरीर कौने चीज से मिलकर बना है? तो आप कहोगे कोशिकाओं से। जैसे अगर हम बोले कि जरा अपने अगल बगल देखो, जरा तन्नी इधरवा निहारो, फिर तन्नी इधरवा निहारो, अगल बगल में क्या मिल रहा है? आप कहोगे मैम दीवाल मिल रहा। क्या मिल रहा है? दीवाल मिल रहा है। ठीक है, अब दीवाल कौने चीज से बना है? तो आप कहोगे ईटा से बना है। दीवाल कौने चीज से बना है मेरे रसगुल्लो? ईटा से बना है। ईटा से बना है ना। वही तरह हमारा शरीर कौने चीज से बना है? तो भैया कोशिकाओं से मिलकर बना है। अभी कोशिका क्या करती है? इसमें लगातार विभाजन होता रहता है। ठीक है, कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है। एक कोशिका से दो कोशिका,
2 से 4 कोशिका, ठीक है, 4 से 8 कोशिका,